मान लो आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कराओ, आता ही नहीं है वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करें, तो तुम्हारे 2 नंबर तो बढ़ जाएंगे ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। मैं हूँ आपका लोकेश भैया और आज हम बात करेंगे कि यार अपने एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखें। कल से आप लोगों के एग्जाम है और आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हमने पढ़ तो सब लिया है, लेकिन यार कॉपी कैसे लिखी जाए ताकि हमारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि कॉपी राइटिंग जो होती है वो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। तो यार इसके लिए कुछ टिप्स आपके गुरुजी और मेरे पापा ने मुझे दी थी मेरे टाइम पे, जो चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुई थी और इस जर्नी में मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है, तो वो सारा कुछ निचोड़ में आज आपको देने वाला हूं। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने लास्ट में एक बोनस टिप दी है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो यार इसके लिए पहली टिप है कि आपके पास सारे जरूरी सामान होने चाहिए जो कि आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू पेन, ब्लैक पेन, एक ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें सारा कुछ आ जाता है, प्रकार आ जाता है, रबड़, पेंसिल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास बहुत ही जरूरी होनी चाहिए आपके एग्जाम से पहले, मतलब एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ये चेक कर लो कि भैया मेरे पास है कि नहीं है कुछ। तो यार इसी के साथ आपकी दूसरी टिप आ जाती है कि जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में रूल बनाना है, मतलब हाशिया खींचना है। सिंपल। उसका फायदा क्या होता है, एक तो तुम्हारे पेज का साइज छोटा हो जाता है, दूसरा इसमें फायदा क्या होता है कि आप इसमें बहुत ही अच्छे से जैसे नंबरिंग लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, नंबर पॉइंटर लिख सकते हो उसमें, तो वो सारी चीजें आपकी कॉपी देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सुंदर लगने लगती है और ये एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। और यार आपकी अगली टिप है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा पेपर एक बार पढ़ना है। और यार इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं। ये चीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी अगली टिप इसी पे है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वही करने हैं जो हमें 100% आते हो, जिसमें आपका कोई एक अंक भी ना काट सके। इससे आप एग्जामिनर के दिमाग में पहले ही डाल दोगे कि यार इसने कॉपी बहुत ही अच्छी लिखी है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। तो यार इसी से जुड़ी अगली टिप है कि आपको अब वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते तो हैं, लेकिन आपको उनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको दूसरे नंबर पर करने हैं। और यार आपको लास्ट में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं या जिनमें आपको थोड़ा बहुत आता है। तो यार इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि यार जो क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करें। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फंडा है, जितना आपको उस क्वेश्चन के बारे में आता है वो लिखो। चाहे आपको फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिखो, आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल उसका याद है उस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, या आपको कुछ और चीजें याद हैं, लेट से अगर आपको परिभाषा याद है किसी चीज की, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की केवल परिभाषा याद है, उसकी बाकी चीजें याद नहीं है जो उस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो परिभाषा लिख दो और कुछ बना के लिख दो। यार कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप सही लिखो, जितना आपका क्वेश्चन सही है वो आपने पहले ही लिख दिए। तो एंड में अगर आपको थोड़ा बहुत बना के भी लिखना पड़ रहा है, कुछ करके लिखना पड़ रहा है, तो उसको कर दो, क्योंकि हमें क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके नंबर चले ही गए ना, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर सपोज करो आपकी पूरी कॉपी अच्छी लिखी थी, लास्ट में उसने देखा कि यार 2 क्वेश्चन गलत हैं, उसने फिर भी तुम्हें 2-2 नंबर दे दिए 5 वाले में, या 1-1 दे दिया, तो तुम्हारे 2 नंबर तो बढ़ जाएंगे ना। ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करो। तो यार जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं लास्ट में एक आपको बोनस टिप दूंगा, तो चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कॉपी में किस पन्ने में लिखना है, कहां से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो चलिए एक मैं आप कॉपी ले लेता हूं और आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट किस तरीके से करना है। तो मान लो ये एक एग्जाम की कॉपी है और पहले पेज पे तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर वगैरह सारे कुछ भरे जाते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है अपने सेकेंड पेज से, यहां से, ठीक है। तो सपोज करो आपने कोई 10th क्वेश्चन लिखा है, तो 10th क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी क्या बात है कि आपको इस पन्ने पे कुछ भी नहीं लिखना है। इस पन्ने पे हम केवल रफ करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा एक कैच है। मान लो आपने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है इस पेज पे, तो आप ऐसा मत करें कि यहां पे ना लिखें, तब आपको यहां पे लिखना है, अदरवाइज आपको यहां पे रफ करनी है। ये चीज आपको बहुत ही जरूरी याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। करना क्या है कि हमें यहां पे क्या करना है, यहां से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है तो हमें इस पेज पे क्वेश्चन करना है, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, अदरवाइज हमें इस पेज पे केवल रफ वर्क के लिए यूज करना है। लेकिन इसमें भी एक बात है,
अगर आपने यहाँ पे रफ कार्य करा है तो इसे काटो और ऊपर लिख दो रफ कार्य। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी तो आपके साथ लफड़ा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर उसको देखे और ये समझे कि हाँ भैया तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है और तुम्हारे उसमें 0 मार्क्स देके चला जाए। ठीक है, तो यार ये सारी टिप्स थी जो मैंने आपको बताई और साथ में आपको बोनस टिप भी बताई। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहली जो आपकी टिप थी कि यार आपको घर से निकलने से पहले आपके सबसे जरूरी सामान चेक करना है, लाइक पेन, पेंसिल, कटर, ये सारी चीजें हैं। और यार आपकी दूसरी टिप थी कि जैसे ही आपको कॉपी मिले आप सबसे पहले अपने कॉपी में हाशिया खींच लो, मतलब रूल बना लो। और इसके बाद आपकी जो तीसरी टिप थी वो थी कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो भाई आपका क्वेश्चन पेपर में आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट उसको पढ़ने के लिए देने हैं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टिप है वो थी आपकी कि सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते हो। वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना कि भैया मैंने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे मत करना। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हो। और इसके साथ आपकी अगली टिप थी कि जिनमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है लेकिन आपको लगता है कि आप क्वेश्चन कर लोगे तो इससे अगले आपको वही क्वेश्चन करने हैं। और लास्ट में आपको सबसे वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये आपकी कुछ 5 टिप थी। और इसके साथ जो आपकी बोनस टिप थी वो ये थी कि आपको भाई लिखना कैसे है कॉपी में। आपको हमेशा राइट पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन एंड होता है लेफ्ट पेज पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लेफ्ट पेज को आपको रफ वर्क के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यार अगर आप इन टिप्स में से कोई भी टिप्स एक भी यूज करते हैं तो हमें यार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बड़ा मजा आता है जब आपके कमेंट मिलते हैं कि यार आप भी ये टिप्स यूज करते हैं कुछ कुछ। और अगर आपको इन टिप्स में कुछ एडिशनल टिप्स मिली हैं तो वो भी बताएं कि आप उन्हें यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो चीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और होप करता हूं आप इन टिप्स को यूज करके बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।